कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी विषय। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी, सत्र 2024-25। समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश: पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। पूर्णांक 70। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। बहुविकल्पी प्रश्न: आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर तो बताएंगे ही, साथ में विकल्प पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1: बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ए. भारतेंदु युग, बी. द्विवेदी युग, सी. शुक्ल युग, डी. शुक्लोत्तर युग। सही विकल्प है द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, और उसी तरह से शुक्ल युग के लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई आदि के नाम सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 2: चिंतामणि किस विधा की रचना है? ए. निबंध, बी. कविता, सी. नाटक, डी. कहानी। सही विकल्प है निबंध। कविता के अंतर्गत कामायनी, नाटक के अंतर्गत अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का, कहानी के अंतर्गत इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 3: गबन किसकी रचना है? ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. निराला, डी. हरिकृष्ण प्रेमी। सही विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास का नाम है तितली, इरावती, कंकाल। इनके 3 उपन्यास हैं, तितली, इरावती, कंकाल। निराला के उपन्यास का नाम है निरूपमा, बिल्लेसुर बकरिहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4: शुक्ल युग की समयावधि है? ए. 1936 से 1943 ईस्वी तक, बी. 1900 से 1918 ईस्वी तक, सी. 1919 से 1938 ईस्वी तक, डी. 1867 से 1900 ईस्वी तक। सही विकल्प है 1919 से 1938 ईस्वी तक। 1936 से 1943 का जो समय काल है यह प्रगतिवादी युग के लिए है। 1900 से 1918 तक का जो काल है यह द्विवेदी युग के लिए है, और 1867 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है यह भारतेंदु युग के लिए है। प्रश्न नंबर 5: नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ए. जीवनी, बी. साक्षात्कार, सी. आत्मकथा, डी. रेखाचित्र। सही विकल्प है आत्मकथा। यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न नंबर 6: प्रिय प्रवास किस युग की रचना है?
ए भारतेंद्र युग की, बी द्विवेदी युग की, सी प्रगतिवादी युग की, डी छायावादी युग की। सही विकल्प है द्विवेदी युग की। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिऔध, सी हरिवंश राय बच्चन, डी प्रसाद। सही विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी। प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की रचना है नारी दुर्वादल। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं जिसमें है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू कामायनी लहर। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं झंकार, नहुस, द्वापर, यशोधरा। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? ए 1843 से अब तक, बी 1643 से 1843 ईस्वी तक, सी 1918 से 1936 ईस्वी तक, डी 1936 से 1943 ईस्वी तक। सही विकल्प है 1843 से अब तक। प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल, डी रीतिकाल। सही विकल्प है रीतिकाल। आदिकाल के कवि हैं चंद बरदाई, भक्तिकाल के कवि हैं तुलसीदास, आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और रीतकाल के अन्य कवियों में आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, बिहारी, घनानंद आदि। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का अस्थायी भाव है? ए रति, बी शोक, सी हास, डी निर्वेद। सही विकल्प है हास। रति श्रृंगार का अस्थायी भाव है, शोक करुण रस का अस्थायी भाव है, और निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। सही विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। सही विकल्प है 4। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए वी, बी अक, सी मान, डी आ। सही विकल्प है आ। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ए 2, बी 6, सी 5, डी 3। सही विकल्प है 3। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। सही विकल्प है बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है? ए अश्रु, बी अंशु, सी रोना, डी आँख।
सही विकल्प है अश्रु। प्रश्न नंबर 18, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ए कर्ता की प्रधानता, बी कर्म की प्रधानता, सी भाव की प्रधानता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है कर्ता की प्रधानता। प्रश्न नंबर 19, तस्मै शब्द में वचन तथा विभक्ति बताइए। ए एक वचन प्रथमा विभक्ति, बी बहुवचन द्वितीया विभक्ति, सी एक वचन चतुर्थी विभक्ति, डी बहुवचन तृतीया विभक्ति। सही विकल्प है एक वचन चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सर्वनाम है? ए मनुष्य, बी वह, सी बचपन, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है वह। मनुष्य संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। बचपन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। वर्णात्मक प्रश्न खंड ब पूर्णांक 70। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकृष्ट होते हैं? अथवा हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश इस प्रकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। प्रश्न 1, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। इस कविता के रचनाकार सगुण भक्ति के श्री कृष्ण
भक्ति परंपरा के श्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसकी हम व्याख्या करते हैं। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि सूरदास श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। आपके कृपा से पैर से विहीन व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को लांघ सकता है और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आपकी कृपा से दिखाई देने लगता है। जो सुनने में असमर्थ है उसे सुनाई देने लगता है। जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है वह पुनः बोलने लगता है और एक गरीब व्यक्ति आपकी कृपा से अपने सिर पर राजाओं की भांति सोने का मुकुट धार करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा से भरे हुए अपने स्वामी ईश्वर के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अथवा इसका अथवा है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्ह समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबय, अवलोकति लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु हृदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। इस सवैया के रचनाकार राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तथा रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, अनुराग तड़ाग तथा मनो मंजुल कंज कली में कौन कौन सा अलंकार है? अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है और मनु मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। इसमें वन मार्ग पर राम, सीता और लक्ष्मण बढ़ रहे हैं। वन में रहने वाली ग्राम स्त्रियां पूछती हैं सीता से कि तुम्हारे साथ जो सांवले से चल रहे हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं? तो आगे की प्रसंग की व्याख्या है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। अर्थात ग्राम बधू की सुंदर अमृत से सने हुए वचनों को सुनकर बुद्धिमान समझदार माँ जानकी भली भांति समझ जाती हैं कि वह ग्राम स्त्री हमसे क्या जानना चाहती है। सीता ने अपने नेत्रों को तिरछा करके थोड़ा सा मुस्कुराकर कुछ संकेत करके मार्ग में आगे बढ़ जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर ग्राम स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता सभी के नेत्रों में प्रसन्नता झलक रही है। उनके नेत्र रूपी भ्रमर खिल गए हैं। ऐसे लगता है मानो प्रेम के तड़ाग में अर्थात जलाशय में भानु रूपी राम रूपी भानु का उदय हो गया हो और मानो सभी लोगों के नेत्र रूपी कलियां खिल गई हों, विकसित हो गई हों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
संस्कृत खंड इस प्रकार है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अनुवाद, हिंदी अनुवाद इसका इस प्रकार है। पहले संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से अवतरित है। हिंदी अनुवाद। इसमें वाराणसी की विशेषता को बताया गया है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, वाराणसी को लक्ष्य करते हुए, वाराणसी नगरी या यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य तथा संस्कृति का आलोक प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन तथा और उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यत्कि तेन उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। अथवा संस्कृत का दूसरा खंड है अथवा करके, इसमें इस प्रकार है। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृत की विशेषता का वर्णन है। अनुवाद। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है, या मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवनम संस्कर्तुं, मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए, संस्कारने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य, वे हमारे जीवन को संस्करणाय, संवारने के लिए, संस्कार के लिए, यान आचारान, जिन आचारों एवं विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। अगला सवाल प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश इस प्रकार है। श्लोक। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत
खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। इसमें क्रोध, लोभ आदि का त्याग करने से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। इसमें यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध का त्याग करने से व्यक्ति को शोक नहीं होता और इच्छाओं, अभिलाषाओं का त्याग करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। अंत में लालच का त्याग करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। अथवा दूसरा खंड है संस्कृत श्लोक का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृति का मुख्य संदेश क्या है, उसी पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। हमारी भारतीय संस्कृति का यह परम संदेश है कि सर्वे सन्तु सुखिनः भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसमें यह कामना की गई है कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, उन्हें किसी प्रकार की व्याधि रोग न लगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख न प्राप्त हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें कई खंड हैं। खंड क, इसमें पहला है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 2, मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ स्तर का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। खंड ख, पहला प्रश्न, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्रांकन कीजिए। प्रश्न नंबर ग, पहला है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 2, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्रांकन कीजिए। प्रश्न नंबर घ, पहला है अग्रपूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। प्रश्न नंबर अंग है, पहला है इसका जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पहला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 2, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है पहला कर्ण खंड काव्य के द्युत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 4 कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 2
कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। प्रश्न नंबर 6 पहला, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मी का चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 6, इसमें 2 खंड हैं, क और ख। क, दिए गए गद्य लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ख, प्रश्न नंबर 6 का ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ए, गोस्वामी तुलसीदास, बी, सुमित्रानंदन पंत, सी, महाकवि सूरदास। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संस्कृतेः मूलम किम अस्ति। प्रश्न नंबर 2, पुरुराजः कः आसीत्। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखरः कः आसीत्। प्रश्न नंबर 4, वीरः केन पूज्यते। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। नंबर 2, आतंकवाद कारण एवं निवारण। नंबर 3, जनसंख्या लाभ हानि। नंबर 4, नारी सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो।